ब्रह्म मुहूर्त का समय वो समय है जब आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। इस वक्त ध्यान करने की सलाह दी जाती है क्योंकि इस समय में कौन, क्या, कब जैसे सारे सवाल खत्म हो जाते हैं। इस वक्त आप खुद के साथ होते हैं और बस यही वक्त होता है जब आप आत्मा स्वरूप हो सकते हैं, जो सीधे परमात्मा से मिल जाती है। ब्रह्म मुहूर्त एक शुभ समय अवधि है जिसे भारतीय संस्कृति में सदियों से अध्यात्म या ईश्वर प्राप्ति के लिए उपयुक्त समय माना जाता रहा है। यह श्रद्धेय अवधि आमतौर पर सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले प्रारंभ होती है। इसे ब्रह्मदेव का समय माना गया है जब ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना की है। यह समय आध्यात्मिक क्रियाओं, आत्म सुधार और समग्र कल्याण के लिए सबसे अनुकूल समय माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त हर देश में हर दिन अलग होता है, जो सूरज के निकलने के वक्त पर निर्भर करता है। ब्रह्म मुहूर्त और प्रकृति का गहरा नाता है। इस समय में पशु पक्षी जाग जाते हैं, उनका मधुर कलरव शुरू हो जाता है। एक तरह से प्रकृति भी ब्रह्म मुहूर्त में चैतन्य हो जाती है। प्रकृति हमें संदेश देती है ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाने के लिए। ये ब्रह्म मुहूर्त का वक्त आपकी हर उलझन को दूर कर देता है। ब्रह्म मुहूर्त का पहला उल्लेख ऋग्वेद में पाया गया, जो हिंदू धर्म के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित ग्रंथों में से एक है। इस अवधारणा को कई अन्य शास्त्रों जैसे आयुर्वेदिक पाठ, चरक संहिता और पतंजलि के योग सूत्र में भी देखा जा सकता है। ब्रह्मा शब्द निर्माता को संदर्भित करता है, जबकि मुहूर्त का अर्थ शुभ समय होता है। वैदिक परंपरा में ब्रह्म मुहूर्त को दिन का सबसे पवित्र समय माना जाता है, जब वातावरण सकारात्मक ऊर्जा और डिवाइन वाइब्रेशंस से ओत-प्रोत होता है। इन ग्रंथों में ब्रह्म मुहूर्त को ध्यान, योग और अन्य साधनाओं के लिए आदर्श समय बताया गया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस अवधि के दौरान मन शांत होता है और शरीर विकर्षणों से मुक्त रहता है, जिससे चेतना की उच्च अवस्थाओं को प्राप्त करना आसान हो जाता है। सुबह के ध्यान के बाद विजुअलाइजेशन यानी कि दृश्यावलोकन करें, जिसमें आपको सिर्फ उन बातों के बारे में सोचना है जो आप अपनी जिंदगी से चाहते हैं, वो सब सुविधाएं और वो सारी खुशियां जो आप पाना चाहते हैं। सुबह का ये मुहूर्त वो समय होता है जब आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। प्राचीन ऋषियों और योगियों का मानना था कि प्रातःकाल के समय में सत्व गुण नामक एक अद्वितीय स्पिरिचुअल एनर्जी होती है, जो शुद्धता, स्पष्टता और सद्भाव की विशेषता है। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान साधना में संलग्न होकर व्यक्ति इस सकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है और इनर पीस, बैलेंस और स्पिरिचुअल ग्रोथ की प्राप्ति कर सकता है। आयुर्वेद के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में उठकर टहलने से शरीर में संजीवनी शक्ति का संचार होता है। इसके अलावा यह समय अध्ययन के लिए भी सर्वोत्तम बताया गया है, क्योंकि रात को आराम करने के बाद सुबह जब हम उठते हैं तो शरीर तथा मस्तिष्क में भी स्फूर्ति व ताजगी बनी रहती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति सफल, सुखी और समृद्ध होता है। इसका कारण यह है कि जल्दी उठने से दिन भर के कार्यों और योजनाओं को बनाने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। इसलिए न केवल जीवन सफल होता है, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने वाला हर व्यक्ति सुखी और समृद्ध हो सकता है। कारण वह जो काम करता है उसमें उसकी प्रगति होती है। जो समय का सदुपयोग करे और स्वस्थ रहे, सफलता उसके साथ होती है। ब्रह्म मुहूर्त के शक्तिशाली लाभों का अधिकतम लाभ उठाने के लिए जल्दी उठें। ब्रह्म मुहूर्त की पवित्र ऊर्जा में खुद को पूरी तरह से डुबोने के लिए सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले उठने का लक्ष्य रखें। कई लोगों के लिए यह एकदम से नहीं होगा कि अपने सोचा और अगले दिन जल्दी उठ गए। जिस समय पर उठ रहे हैं उससे आधे घंटे जल्दी उठना स्टार्ट करें। इसी तरह से आधे घंटे जल्दी उठने का प्रयास आपको एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठने की अच्छी आदत डाल देगा। भारतीय संस्कृति की इस महान पद्धति को पूरे विश्व ने अपनाया है। आज पूरा विश्व ब्रह्म मुहूर्त के महत्व एवं उपयोगिता को समझते हैं और आत्मसात करते हैं। इस समय ब्रह्मांड में अलौकिक शक्तियां विचरण करती हैं। पूरे संसार के जीवों का जागने का समय होता है। यह प्रकृति अपनी चमत्कारी शक्तियां पर्यावरण में बिखेरती है। इसी समय देवताओं का जागने का समय होता है। हमारे वेदों, पुराणों एवं ग्रंथों में ब्रह्म मुहूर्त के समय को सबसे खास व बेहद सफलतादायक माना गया है। इसलिए यह समय पढ़ाई के लिए, ध्यान के लिए, आरोग्यता के लिए, अच्छे विचारों के लिए, दिन की शुरुआत के लिए, योजना बनाने के लिए, घर में पूजा पाठ करने के लिए, साधना तथा योग के लिए, घर की साफ सफाई के लिए शुभ योग माना जाता है। क्या आपने कभी सोचा कि दुनिया के सफल लोग क्यों सुबह 4 बजे उठते हैं? इसके पीछे कोई ना कोई रहस्य तो जरूर होगा। रहस्य यह है कि उन्हें पता है कि सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, जिसमें हमारा दिमाग कुछ अलग तरह से काम करता है। इस वक्त दैवीय शक्तियां सक्रिय रहती हैं। वातावरण में ऑक्सीजन बाकी दिन की तुलना में ज्यादा होती है, क्योंकि इस वक्त ज्यादातर लोग सोए रहते हैं। इसलिए उनकी विचार तरंगे भी अनुपस्थित रहती हैं।
यह सब मिलकर हमारे दिमाग पर अद्भुत प्रभाव डालता है और हम एक दिव्य एकाग्रता से अपने सारे काम कर पाते हैं, क्योंकि यही वह समय होता है जबकि आप खुद को बड़े काम करने को प्रेरित कर पाते हैं और इसके लिए खास प्रयास भी नहीं करना पड़ता। ब्रह्म मुहूर्त में मिलने वाले शांत माहौल में ऐसी दिव्य शक्ति होती है जो आपके भीतर छिपी संभावनाओं को सहज ही बाहर ले आती है। सफल लोग अपने जीवन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपने पास उपलब्ध समय के एक एक क्षण का इस्तेमाल करते हैं। उनके लिए जीवन का लक्ष्य हासिल करना आरामदायक बिस्तर में सोने के सुख से कहीं ज्यादा जरूरी और मूल्यवान होता है। वे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत को अपने डीएनए में शामिल कर लेते हैं, क्योंकि वे इस सत्य को अच्छी तरह समझते हैं कि कैसे एक नियमित अच्छी दिनचर्या एक सफल जीवन की बुनियाद बनती है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में एक खास आवृत्ति की तरंगें पाई जाती हैं। सफलतम लोग जाहिर है बहुत स्मार्ट होते हैं। वे सफलता के नए प्रतिमान स्थापित करने के लिए सुबह की इन्हीं तरंगों और ताजगी का भरपूर उपयोग करते हैं। यह समझिए कि हमारे ब्रेन में इलेक्ट्रिक सर्किट बनते हैं जो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के तुरंत बाद ये एकाग्रता के साथ काम करता है। आप इस वक्त मुश्किल से मुश्किल चीजों को भी बहुत सहजता के साथ सीख सकते हैं। एक तरह से दिमाग इतना शांत होता है इस वक्त कि वह बिना किसी प्रयास के काम करता है। आपकी सोचने की प्रक्रिया बहुत ही सहज जैसी हो जाती है, इतनी सहज कि आप सोचते नहीं बल्कि समय के भीतर प्रवेश कर रिलैक्स कर रहे होते हो, और आपके बड़े बड़े काम जिन्हें आप अन्यथा दिन के किसी दूसरे समय में बहुत ताकत लगाकर सोच कर करते, वो सहज ही पूरे होते रहते हैं। दुनिया के सभी सफल लोग सुबह जल्दी उठने को लेकर इस तथ्य को भी जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में हमारे सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होती है, यानी वह हर तरह की इंफॉर्मेशन हम जो भी पढ़ते, देखते, सुनते हैं, सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में संग्रहित होता है। इस वक्त संगीत या किसी और कला का रियाज किया जा सकता है। बड़े बड़े योगी इस वक्त ध्यान साधना करके शक्तियां हासिल करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हम क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं और क्या करते हैं, वह तय करता है कि हमारा बाकी का दिन कैसा गुजरता है। इसलिए हम देखते हैं कि सफल कहलाने वाले लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान में बैठते हैं, वे योग करते हैं, खुद को ताकत देने वाले पॉजिटिव एफर्मेशंस का उच्चारण करते हैं। वे इतनी सुबह उठकर सोशल मीडिया में ताक झांक नहीं करते, न अपने ईमेल देखते हैं। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि बाकी के पूरे दिन वे एकाग्र रहें, पॉजिटिव रहें और इधर उधर की बातें न सोचें। आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान ब्रह्म मुहूर्त के आसपास के प्राचीन ज्ञान का समर्थन करते हैं। कई अध्ययनों में पाया गया है कि यह सुबह की अवधि अद्वितीय शारीरिक और मनोवैज्ञानिक लाभ प्रदान करती है। जल्दी सोने का सिर्फ यह फायदा नहीं होता कि आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं, उससे यह भी होता है कि आपको सबसे गहरी, सबसे ज्यादा क्वालिटी वाली नींद मिलती है। प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था की है कि रात के 10 से सुबह 2 बजे के बीच हमें सबसे गहरी नींद मिलती है। 2 बजे के बाद नींद सतही होने लगती है और उसकी क्वालिटी घटने लगती है। देर से सोने और देर से उठने के चलते हम अनजाने ही अपने शरीर के लिए कई दृष्टिकोणों से बेहद फायदेमंद गहरी नींद से खुद को डेस्टिट्यूट करते हैं। अच्छी नींद से शरीर अपनी सीमाओं में काम करता है, जिसका हमें कई तरह से नुकसान उठाना पड़ता है। देर से सोने और देर से उठने के चलते आपको तरोताजा करने की बजाय आपके शरीर को और थकान से भर देती है। मनुष्य का शरीर दिन और रात के चक्र से जुड़ा हुआ है, इसलिए सूर्यास्त के 1-2 घंटे बाद ही आपके शरीर में मेलाटोनिन हार्मोन का स्तर बढ़ने लगता है। यह हार्मोन पीनियल ग्लैंड से निकलता है और हमारी नींद के लिए जिम्मेदार होता है। इस तरह हमारा शरीर हमें सूचित करता है कि चलो अब सोने का वक्त हो गया है। मध्य रात्रि में मेलाटोनिन अपने उच्चतम स्तर पर होता है और इसके बाद वह कम होना शुरू हो जाता है। रात के 10 बजे आपका शरीर मेलाटोनिन के बढ़ते स्तर के कारण रिएक्ट करता है। आपकी नींद के चक्र में ट्रांसफॉर्मेशन की यह अवधि एक और तीव्र मेटाबॉलिक एक्टिविटी लेकर आता है। यह एक्टिविटी आपके पूरे शरीर को रिपेयर करने और फिर से तरोताजा बनाने के लिए जिम्मेदार होती है। रात के 10 बजे वाली इस शारीरिक प्रक्रिया को शुरू करने के लिए यह जरूरी है कि आपका शरीर थोड़ा धीमा पड़े। इसके लिए आपको सोने से कुछ देर पहले अपनी मानसिक और शारीरिक एक्टिविटी कम करनी होती है, जिससे गहरी विश्राम की स्थिति को प्रेरित करने और आराम की नींद को बढ़ावा देने में मदद कर पाए। यह सिर्फ समय नहीं है, यह एक जादू है। यह आकर्षण के सिद्धांत से भी बड़ा जादू है। ब्रह्म मुहूर्त सिर्फ कोई विशेष कार्य करने के लिए नहीं बना है, यह तो जिंदगी का असली आनंद प्राप्त करने का एक नियम है। अगर आपके पास किसी चीज की कमी है तो ब्रह्म मुहूर्त उस कमी को पूरा करेगा, और आपके पास अगर कुछ भी नहीं है या फिर जो कुछ भी है उसके साथ ही खुश रहना चाहते हो तो यह सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में उठने से ही संभव हो सकता है। यह समय यूनिवर्स की उन शक्तियों को हासिल करने का समय है। आप जीवन की किसी भी समस्या से परेशान हैं, आप 10 दिन सोचेंगे, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा।
अब उस समस्या के समाधान को, आपके पास जो विचार आया उसको भी एक पेपर पर लिख दें। अब पूरी योजना बना डाले कि कैसे आप यह प्राप्त करेंगे, इसको सही करेंगे। अब आप लगातार 1 साल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले आपकी उस योजना का काम करें। मुझे पूरा विश्वास है बहुत जल्दी आप उस काम को पूरा कर लेंगे और इसी तरह आपको हर समस्या का समाधान सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने से मिल जाएगा। तो मेरे से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।